बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं लॉयड्स टीवी और मैं हूं आपका दोस्त असलम परवेज एडवोकेट। हम और आप सब जानते हैं कि आज हम मादी एतबार से दुनिया के मोहताज होकर रह चुके हैं। हम काफिर की दी हुई सहूलतों से फायदा उठा रहे हैं। जरा गौर कीजिएगा हमारी बात पे। हम दुश्मनाने इस्लाम की दी हुई सहूलतों से फायदा उठा रहे हैं। आपने देखा होगा हमारे बेशुमार उलमा, हमारे बेशुमार मुफक्किर, हमारे बेशुमार स्कॉलर्स कहते हैं बाइकाट करो। किस चीज़ का? डेनमार्क की चीज़ों का बाइकाट करो, फ्रांस की चीज़ों का बाइकाट करो, यूरोप की चीज़ों का बाइकाट करो, अमेरिका और फला मुल्क के चीज़ों का बाइकाट करो। अगर सब का बाइकाट, अगर सारे मुल्कों की चीज़ों का हम बाइकाट कर लेंगे तो हम कहाँ खड़े रहेंगे? ज़रा आप सोच के बताइएगा। हमारा क्या हाल हशर होगा? आप सोच के बताइएगा। क्या कोई चीज़ हम खुद बनाते हैं? हम ये जानते हैं कि हमें बनाने नहीं दिया जाता। मैं एक कॉलम पढ़ रहा था किसी बड़े मुल्क का, मैं नाम नहीं लूंगा उस मुसलमानी मुल्क का। वो कहते हैं अगर हमें सारी सब चीज़ें मिल रही हैं तो हमें खुद बनाने की ज़रूरत क्या है। एक और सियासतदान को हम सुन रहे थे, वो ये कहते हैं कि अगर गाय के दूध मार्केट में मौजूद हो तो हम गाय को क्यों अपने घर में रखें। समझिएगा, बात बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। और जिंदगी को तब्दील करने के लिए यहीं से बात शुरू होती है। अगर कोई चीज हम इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका हम पैसा दे रहे हैं, हम उस चीज को, उस गुड्स को, उन सहूलतों को जो हम तक पहुंचा रहा है, हम उसको रईस बना रहे हैं और उन चीजों के हम मोहताज होते जा रहे हैं। जैसे मीडिया, जैसे जिंदगी के सारी चीजों को आप देख लीजिए, ये हम कहीं ना कहीं से इंपोर्ट कर रहे होते हैं और ये हम अपने जिंदगी की मजबूरी बना चुके हैं। हम इन ज़रूरतों के बगैर, इन सहूलतों के बगैर, इन चीज़ों के बगैर हम रह नहीं सकते। इन सारी सहूलतों के बगैर हम रह नहीं सकते, ये हकीकत है। लिहाजा हम क्या करते हैं? दिन रात मेहनत करते हैं अपनी सहूलतों को मुकम्मल करने के लिए, अपनी सहूलतों को पूरा करने के लिए। हम दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं अपने एसी का बिल अदा करने के लिए। हम दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं कि गाड़ी खरीदेंगे, मोटरसाइकिल खरीदेंगे, कार खरीदेंगे, फिर उसकी पेट्रोल है, फिर उसकी इंश्योरेंस है। यानी अपने जिंदगी को लग्जरी बनाने के लिए हम मेहनत कर रहे होते हैं। आज के दिन को हम इंजॉय करने के बजाय मेहनत में गुजार रहे होते हैं। मेहनत करके आज हम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, मगर वो जो बेहतर है वो मांगी हुई बेहतर है। वो खुद हमारी इन्वेंटेड नहीं है, वो हमारी खुद की बनाई हुई नहीं है। हम दुनिया में कुछ भी नहीं बनाते, कोई टेक्नोलॉजी हमारी नहीं है, मगर हम दावा करते हैं, मगर हम जलसा जुलूस करते हैं कि बाइकाट करो। सोचने की बात यह है, अगर बाइकाट करते हैं तो हमारा क्या हाल हशर होगा। हमारी जिंदगी अंधेरे में डूब जाएगी। ये बिजली भी हम कहीं और से इंपोर्ट करते हैं। लिहाजा ये एक बुरी बात नहीं है। हमारा इस्लाम हमें तरगीब देता है कि हम कारोबार करें, और कारोबार के लिए ये बुनियादी उसूल है कि कुछ हम बनाकर हम बेचे, कुछ वो बनाते हैं वो हमें बेचे। हमारी तलब को वो पूरा करे, उनकी तलब को हम पूरी करें, मगर मोहताजी से मना इस्लाम करता है। इस्लामी तारीख इस चीज से भरी हुई है कि कोई और कुछ बनाता था और हम कुछ बनाते थे, हम उनको एक्सपोर्ट करते थे वो और उनकी चीज़ इंपोर्ट करते थे। इसी तरह निज़ाम ज़िंदगी चला करती थी, इसी तरह माशी निज़ाम चला करता था, इसी तरह हमारे ज़िंदगी एक बैलेंस रहता था। हम अपनी ज़िंदगी को मेंटेन किए हुए थे, लेकिन अब हमारी ज़िंदगी, हमारा हाल बेहाल है। हमारी ज़िंदगी मोहताज हो चुकी है, उनकी दी हुई चीज़ के हम मोहताज हो चुके हैं। सोचिएगा इस पर काबू कैसे पाया जाए। असल ये है दावत फ़िक्र। इस पर काबू पाने के लिए अपने ज़िंदगी में सादगी लाने की ज़रूरत है। इस पर काबू पाने के लिए अपनी हैसियत को जानना ज़रूरी है। अपने हैसियत में रह कर हम फैसला करें, अपनी हैसियत में रह कर के अपनी ज़रूरतों को हम पूरा करें, अपनी हैसियत को हम पहचानें। किसी ने क्या खूब कहा है इसी मौके पे,
اپنے زمین پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پر چلو گے تو پچھل جاؤ گے۔ ہمیں اپنی زندگی کو بچانا ہے، ہم سہولتوں کو یوز کریں لیکن بجٹ دیکھ کر، ہم بجٹ کو دیکھ کر خرچ کریں، بچت کرتے ہوئے خرچ کریں، چونکہ بچت کریں گے تو کل کام آئے گا، بجٹ بنائیں گے بہترین طریقے سے تو کل کام آئے گا، مگر اس کے لیے ضروری ہے زندگی میں ہم سادگی لائیں، چونکہ کافر کی دی ہوئی چیز کو ہم استعمال کریں یہ کوئی بری بات نہیں ہے، مگر آج ہم اس قدر مجبور ہو گئے ہیں کہ کافر کے دیے ہوئے علم کو بھی ہم اپنا چکے ہیں، لہٰذا ہم لادینیت کی طرف چل پڑے ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے لبرل کلاس کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں، یہ ہمارے بچے کیسی سوالات کر رہے ہیں، یہ ہمارے اسکالرس کہتے پھر رہے ہیں کہ ہمارے لوگ کچھ نہیں بناتے۔ کیا یہ درست نہیں ہے؟ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اسکالر سے ہم ایک سوال کرتے ہیں کہ آپ نے معاشرے کو بہتر بنانے میں کیا کردار ادا کیا؟ یقیناً ہم جانتے ہیں بہت سارے ایسے اسکالرس ہیں جو تعلیم کے ذریعے، جو ہنر کے ذریعے ہمارے حال کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی علم کو پھیلانے والا بنائے، چونکہ ہم کسی کی دی ہوئی سہولتوں کے ہم کہیں ایسے عادی نہ ہو جائیں جیسے نشہ، جیسے ایڈکشن ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سگریٹ پینے والے سگریٹ نہیں چھوڑتے، وجہ کیا ہے؟ وہ عادی ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم کسی سہولتوں کے عادی ہو چکے ہیں تو ہم ہر صورت میں اپنی سہولت کو پورا کرنے کے لیے ہم پیسہ کمائیں گے، خواہ حلال ہو یا حرام ہو۔ اسی لیے کہتے ہیں اسلام کی رسی کو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اسلام کا مطلب سلامتی ہے، سلامتی ہو ہم پر، سلامتی ہو آپ پر، آپ کے بچوں پر، ہمارے اور آپ کے ملک اور معاشرے پر سلامتی ہو۔ اسی سلامتی کے ساتھ کسی کا محتاج نہ بنائیں، خواہ چیز کا ہو یا افراد کا۔ ہم کسی نشے میں نہ رہیں، کسی غنودگی میں نہ رہیں، زندگی کو نشے سے، غنودگی سے، بد پرہیزی سے، بد عملی سے، بے علمی سے بچائیں۔ صرف ایک ہی راستہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کا سیدھا راستہ کو ہم اپنا لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری زندگی کو ہدایت یافتہ بنائے، ہم سہولتوں کو اپنائیں لیکن سہولتوں کے محتاج نہ ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔